हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एपिसोड नंबर 3 विद सी अरुण सेतिया. एंड आई एम वेरी श्योर कि पहले 2 एपिसोड्स आप देख चुके हो. एंड आज का जो एपिसोड है उसके अंदर हम लोग बहुत न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, आज का जो एपिसोड है वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि मेरे आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में आज जो मैं टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करूंगा उसका हम लोग यूज करेंगे. क्लियर है? तो प्लीज मेक श्योर कि सेशन 3 यानी कि टुडेज सेशन बहुत ध्यान से देखना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है. वाई? बिकॉज आज मैं आपको एक्सेल पे काम करना सिखाऊंगा. यस, वी विल बी लर्निंग टुडे हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल शीट्स. एंड in fact in episode number 4 and 5 also we will be learning how to use excel for finding out future value, present value and rates, right? Okay, and this is purely practical whatever I am teaching you. Why? Because जब हमें ग्रोथ रेट्स निकालनी आ जाएंगी, फ्यूचर वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं आपको शेयर सिलेक्ट करना सिखाऊंगा. राइट? स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन की जाती है. बिकॉज जब तक हमें किसी भी स्टॉक का रिटर्न निकालना नहीं आ रहा, हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस रेट से वो ग्रो कर रहा है, तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं. राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी नीड टू नो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और रिटर्न्स कैसे निकाली जाती हैं थ्रू एक्सेल, वो हम आज के सेशन में प्रैक्टिकली सीखेंगे. और अगर हो सके, अगर पॉसिबल है, तो आप आज के सेशन में मेरे साथ लैपटॉप खोल कर बैठिएगा. बिकॉज जो जैसे जैसे मैं कराऊंगा आप मेरे साथ स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि आज ही आपको सारा कुछ जो है वो समझ आ जाए. राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है बच्चे, रिटर्न. वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. Because when we talk about stock market, when we talk about investment, sir, return हम कैसे छोड़ सकते हैं? Because returns ही तो वो एक्चुअली में डोज है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हो. राइट? तो यस, वी विल टॉक अबाउट रिटर्न्स टुडे. सो आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट, यू नीड टू राइट ऑन द चैट बॉक्स वट एवर आई एम आस्किंग. जो आपको जानते हो उसके बारे में आप लिखिए, और अगर नहीं तो डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगा कुछ नई टर्मिनोलॉजीज. राइट? चलिए, तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से कि अगर लेट्स से मैं 100 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूं, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज समवेयर एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट बिकम्स 200. राइट? आई एम इन्वेस्टिंग रुपीज 100 एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट बिकम्स 200 रुपीज. नाउ हु विल टेल मी इफ माई 100 रुपीज बिकमिंग 200? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिटर्न ऑफ दिस शेयर? हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिटर्न ऑफ दिस शेयर? आई एम पुटिंग 100 रुपीज एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट बिकम 200 रुपीज. व्हाट इज द रिटर्न ऑफ दिस शेयर? बच्चा कहता है सर वेरी सिंपल, द रिटर्न इज 100%. वेरी वेल डन, बिल्कुल सही है. 100 रुपए का डबल हो गया, 200 रुपए हो गया, तो क्या ये 100% रिटर्न मिला? बिल्कुल मिला. बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप यहां पर लिखते हो 100% रिटर्न, भाई पैसा मेरा डबल हो गया, इट इज 100% रिटर्न. ऐसी रिटर्न को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिटर्न. नाउ एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब होता है ओवरऑल रिटर्न. ओवरऑल रिटर्न. हम लोग इसमें यह नहीं पता लगा पा रहे कि इसका जो 100% रिटर्न आया है उसमें एनुअल क्या है. हमें यह तो पता है कि हमने 100% कमाया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हमने एनुअली क्या कमाया. समझ रहे हैं आप? आपने 100% कमाया, but I don't know what is my annual return. What is my annual return? That point is missing now. Okay sir. Now one more thing. अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने ये 5 years में कमाया या मैंने ये 15 years में कमाया, now which one is looking to you more attractive now? 100 से 200 हुआ in 5 years is more attractive, और 100 से 200 हुआ in 15 years is more attractive. Who will tell me? वेरी वेल डन सर. 100 to 200 अगर मैं 5 years में करूंगा ना, इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू 100 to 200 इन 15 years. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. यस सर. सो इसका मतलब ये हो गया दैट एक्चुअल में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है,
ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट रिटर्न. सर एब्सोल्यूट रिटर्न जान के क्या करोगे? सर हमें जानना है अबाउट एनुअल ग्रोथ रेट. इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज CAGR. इसका मतलब ये हो गया कि एवरी इन्वेस्टर wants to know what is the compounded annual growth rate rather than actual में हमारा रिटर्न क्या है. गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी इन्वेस्टर absolute return is not important at all. What is more important is CAGR, that is compounded annual growth rate, is more important as compared to absolute return. I hope so clear to everyone. So please ये terminology आप note कर लीजिए, because इस term को हम बहुत बार यूज करेंगे. Number of time I will be using this terminology and I want you people कि इस term को आप बड़े अच्छे से आज के सेशन में समझिएगा, बिकॉज आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर आई विल बी पिकिंग दिस टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट? ठीक है सर. तो CAGR की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, दिस इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. राइट? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट दिस CAGR? हम CAGR निकालते कैसे? अगर मुझे पता लगाना हो कि रिलायंस कंपनी के अंदर, अगर मान लो मुझे ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द CAGR ऑफ रिलायंस कंपनी, हाउ आई कैन फाइंड आउट दिस. राइट? सो इसको निकालने के लिए ना नॉर्मली तो एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, लिख लीजिए. टू फाइंड आउट CAGR द फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू अपॉन पावर में 1/n-1. ठीक है जी, जस्ट दिस इज द फॉर्मूला. बट ट्रस्ट मी, in real life we cannot use this formula using calculator. So generally whenever I will be asking you to calculate CAGR, you will be calculating it using Excel. So I will be teaching in today's class how to use Excel to find out CAGR. Right? To find out CAGR. CAGR, again I am repeating, compounded annual growth rate. Clear है? So let's make a very simple illustration for you, ताकि आपको पहले सीधा समझ आए, फिर हम उल्टा समझाएंगे. क्लियर है? देखो जरा. सपोज करिए बैंक इज ऑफरिंग यू 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. यानी कि एक बैंक कह रहा है कि हम आपको 10% पर एनम वी विल बी गिविंग यू द इंटरेस्ट. ठीक है? कंपाउंडेड एनुअली. Now what is compounded annually? अभी समझाता हूं मैं आपको. पहले मैं विदाउट एक्सेल सिखाऊंगा, फिर मैं यूजिंग एक्सेल सिखाऊंगा. राइट? ओके सर. सो लेट्स से इफ आई एम डिपॉजिटिंग ₹100 in a bank account, so after 1 year with interest of 10% my amount will grow to 110 rupees. Right? Done. So after year 1 your amount will grow from 100 to 110 because your annual growth rate was 10%. Clear है? Now since it is compounding, that means to say कि in the next year itself you will get interest on 110 rupees. You will not get on 100, but next year interest you are going to get on 110 rupees. I hope so everybody is getting the point. Compounding means you will be getting interest on principal plus interest. Right? Okay. So again on 10% on this, if you will calculate 11 rupees interest will be added. So your amount will turn out to be 121 rupees after 2 years. Getting the point? So what I am trying to tell you is, if you will invest 100 rupees today, your amount will turn out to rupees 121 after 2 years if it is compounding at the rate of 10%. क्लियर है? तो पहले मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में सिखा रहा हूं, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए जो मुझे सिखाना है. राइट? एंड ट्रस्ट मी, this concept, when I will be linking it with the stock market, you will simply fall in love with this, because इसके बिना investment decision fake होता है. Clear है? Right. So now come to the third year. Let's say one more year we will be taking now. Presuming now third year में you will be getting interest on 121 rupees at the rate of 10%. So 10% इस पे मिलेगा 12 rupees 10 पैसा. So this will come out to be 133.10.
आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। 121 पे 10% निकालेंगे, 12 रुपए 10 पैसे, वी विल बी एडिंग टू दिस अमाउंट, तो क्या इट विल बिकम 133.10, राइट? ओके फाइन सर। अब मैं आपको कुछ चीजें पूछूंगा, आपने बताना है मुझे, ठीक है? अब इसमें मुझे बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, बच्चा कहता है सर प्रेजेंट वैल्यू इज what we invested today, that is 100 rupees. Very good. What is future value? 133.10 is the future value. So how many years it took? कितने साल लगे इसको 133.10 बनने में? सर 3 years लगे, ठीक है ना? कितने साल लगे? 3 years. And what is CAGR? Who will tell me what is CAGR? Anybody? What is CAGR? 10%. Done. तो ये तो मैंने ऐसा क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया वेयर मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजीज पहले से ही दे दी थी। नाउ लेट अस प्रिज्यूम इफ आई एम गिविंग दीज 3 टर्म्स एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट दिस, सो दैट दिस इज व्हाट हाउ टू कैलकुलेट CAGR, राइट? अब मैं आपको ये 3 चीजें दूंगा क्वेश्चन में और आपको क्या निकालना है? CAGR निकालना है, जो कि कितना आना चाहिए? 10% आना चाहिए। जो कि कितना आना चाहिए? 10% आना चाहिए। आई होप सो एवरीबडी इज गेटिंग नाउ, ठीक है सर। सो आप इनको नोट करिए तीनों टर्म को। वी विल कैलकुलेट CAGR यूजिंग एक्सेल एंड वी विल सी माय आंसर विल बी 10%। माय आंसर विल बी 10%। क्लियर टू एवरीवन? आइए चेक करते हैं हम एक्सेल में कैसे काम करते हैं। देखिए एक्सेल पे ना किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, हाँ जी, किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको एक्सेल कैसे चलाते हैं पेन को बंद करके पहले सीखिए, और उसके बाद अगर हो सके, इफ इट इज पॉसिबल, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन भी 2-4 सॉल्व कर लीजिएगा। आपको बड़ा मजा आएगा। वाई? बिकॉज मैंने पहले ही बोला नथिंग बुकिश, ऑल प्रैक्टिकल। नथिंग बुकिश, ऑल प्रैक्टिकल, राइट? चलिए, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? कोई मुझे क्वेश्चन में बताएगा? सर 133.1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं। 133.1, राइट? सो डन। उसके बाद आपने लिखना है बेटा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितना था बच्चे, कौन बताएगा? दिस वाज ₹100। प्रेजेंट वैल्यू कितना था मेरा? 100 रुपीज। आई होप सो इट इज विजिबल टू एवरीवन। प्रेजेंट वैल्यू वाज 100, फ्यूचर वैल्यू वाज 133.10। ओके सर, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी इयर्स इट टुक to grow from 100 to 133.3? It took 3 years, right? क्योंकि हम लोगों ने पूरा अपने आप एग्जाम्पल करा, तो मेरे ख्याल से ये फिगर्स पहले मैंने आपको करा के दिखाई हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट CAGR। हमें पहले से मालूम है कि मेरा आंसर क्या होगा? 10% होगा। माई आंसर विल बी 10%, राइट? ये मुझे पहले से ही मालूम है। तो आई एम गोइंग टू यूज द एक्सेल नाउ एंड वी विल सी यहां पर 10% ही आना चाहिए, राइट? चलिए, अब किसी भी फॉर्मूले को जब हम एक्सेल पे लगाते हैं ना, वी स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू। We always starts from equal to, right? Now how to calculate CAGR? आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले आपने इक्वल टू प्रेस करना है, देन आपने 2 ब्रैकेट लगाने हैं बेटा, 2 ब्रैकेट्स, ठीक है? 2 ब्रैकेट आपने ओपन करने हैं, ठीक है सर? अब मैंने क्या कहा था? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, यही बोला था। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक करेंगे, अपने आप यहां पे आ जाएगा K2। K2 का मतलब क्या है? K कॉलम सेकेंड रो। K कॉलम में सेकेंड रो इज फॉर फ्यूचर वैल्यू, और K कॉलम के अंदर अमाउंट कितना था? 133.10। डन। फिर हमें करना था डिवाइड। डिवाइड का बटन दबाया मैंने क्या कहा था? फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। ना जस्ट क्लिक प्रेजेंट वैल्यू, तो यहां पे आ गया K4। K4 स्टैंड्स फॉर, हाँ जी, K कॉलम 4th रो। क्लियर है? डन। अब आपने इस ब्रैकेट को करना है क्लोज। तो अब आप मुझे बताओ हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया? फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू तो आ गया। अब मैंने कहा था पावर में आएगा 1/n, यही कहा था। पावर में क्या आएगा? 1/। अब पावर कैसे लिखते हैं? आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हो, शिफ्ट दबाकर 6 प्रेस करना है, ठीक है ना? शिफ्ट दबाकर आपने 6 प्रेस करना है, तो यू विल फाइंड दिस सिंबल। आपको ये सिंबल मिल जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब होता है हम जो भी लिखेंगे दैट इज द पावर ऑफ दिस ब्रैकेट, राइट? डन। अब इसके बाद अगेन यू हैव टू चूज अ ब्रैकेट, राइट? हमने क्या लिखा था? 1/n। पावर में क्या लिखना था? 1/n। तो आपने लिखना है 1, अगेन डिवाइड, और अब n कहां से आएगा? सर n इज नंबर ऑफ ईयर, तो ये 3 हो गया, तो दैट इज K6। ब्रैकेट
1 डिवाइड n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर, और नंबर ऑफ ईयर क्या थे 3। ठीक है सर, फिर हमने ब्रैकेट कर दिया बंद। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। तो ये क्या बन गया पता है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू पावर में 1/n, राइट। इसमें -1 करना है आपने, इसमें से क्या करना है -1। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई डिड। एक बार दोबारा देखेंगे, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू पावर 1/n -1 और फिर ब्रैकेट बंद। अब आप इसको कर दीजिए एंटर। यू कैन सी 0.1 इंटू 100 करेंगे 10%। 0.1 का मतलब क्या हो गया, इंटू 100 करेंगे क्या आएगा 10%। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। सो इसका मतलब मेरा CAGR कितना आया, 10% इज माई CAGR, 10% इज माई CAGR। बच्चा कहता है सर इसको हम प्रैक्टिकली कहां यूज करते हैं ये बताओ, समय निकालना आ गया। सर प्रैक्टिकली हम कहां यूज करते हैं ये बताओ। सर अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली हमें इसको कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि आई विल बी यूजिंग screener.com। हाँ जी, screener.in यूज करेंगे हम लोग जब भी हमें कोई भी चीज, जब भी हमें कोई भी एनालिसिस करना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो है यहां पर आप कोई भी कंपनी का अगर CAGR निकालना चाहते हो, किसी भी कंपनी का अगर आपने CAGR निकालना है तो आप यहां पे नाम लिख दीजिए, लेट्स से टाटा स्टील्स। ठीक है जी, मुझे टाटा स्टील का CAGR निकालना है लेट्स से। तो वो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं जरा। हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग CAGR ऑफ टाटा स्टील। ओके ओके ओके, लेट्स से हमने 5 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का, राइट। तो मैं जैसे जैसे बोलूंगा आपने सारी फिगर्स लिखनी है। 5 साल पहले द शेयर प्राइस ऑफ टाटा स्टील वॉज 352 रुपीज। आप लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ क्योंकि फिर मेरे को सब पता लगाना होगा ना। 352 रुपीज, जिसने भी पैसा लगाया होगा 5 साल पहले, क्या 352 रुपीज उसने पैसा इन्वेस्ट करा। ठीक है सर, फ्यूचर वैल्यू अभी हम चेक करेंगे कि उसका आज का प्रेजेंट प्राइस क्या है। हाँ जी, प्रेजेंट प्राइस आ रहा है उसका 1434, 1434, यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज 1434। एंड हाउ मेनी ईयर्स इट टुक फ्रॉम दिस टू दिस, 5 ईयर्स। यानी कि 5 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया था 352 रुपीज, उसकी आज वैल्यू आ रही है 1434। तो हमें यह चेक करना है कि इन 5 सालों में इसने हमें एनुअली क्या ग्रोथ दिया। क्लियर है, हमारा एनुअल ग्रोथ रेट क्या था। अगर हमने टाटा स्टील में पैसा लगाया होता 5 साल पहले तो हमें किस रेट से हमारा पैसा ग्रो करता, ये हमें चेक करना है, राइट। तो आइए जरा चलते हैं वापस अपनी एक्सेल शीट पर, अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं जहां पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ना, बस आप वैल्यूज चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अब आपको बार बार यूज नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है बेटा, फ्यूचर वैल्यू जो ये मैंने लिखवाई है आपको, आप इसको चेंज करेंगे। फ्यूचर वैल्यू के बदले में आपने लिखना है 1434, 1434, दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू, राइट। एंड कम आउट विद द प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज 350, आई थिंक 2 रुपीज है, यस 352 रुपीज, 352 रुपीज, राइट। ठीक है सर, और हमने कितने साल का लिया बेटा, हमने लिया है 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स, राइट। सो अब हमें यहां पे क्लिक करना है, सिंपल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसका CAGR, नाउ सी ध्यान से देखेंगे, द CAGR ऑफ दिस स्टॉक इज 32.43%। ओ माय गॉड, 32.43%। आप इमेजिन नहीं कर सकते पावर ऑफ CAGR। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा मैं आपको, आज तो मैं आपको सिर्फ निकालना सिखा रहा हूं, और इसकी पावर क्या होती है ये मेरा एपिसोड नंबर 4 होगा। आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज स्टॉक मार्केट जितने लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ी हैं, उनको जुआ लगता है। सर मैं अपने इन पूरे एपिसोड्स के अंदर प्रूव कर दूंगा कि जो लोग सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे, देयर मनी विल ग्रो लाइक एनीथिंग। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये शेयर इन 5 सालों में गिरा नहीं होगा? सर बहुत बार गिरा, लेकिन आप लोगों के अंदर क्या चाहिए था, संयम चाहिए था,
कि आपको एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए था कि 5 साल के लिए पैसा डाल के छोड़ दिया मैंने, गिरा होगा, बहुत बार गिरा होगा, आपको मैं दिखाऊंगा कितनी बार गिरा होगा ये, आई विल शो यू, यू कैन सी नाउ। ऐसा भी हुआ, यू कैन सी कि बीच में ये शेयर 293 का भी हो गया। डजंट मीन कि आपको लॉस हुआ। लॉस तब होता है बेटा जब आप शेयर बेचोगे, आपको लग रहा है यार ये लॉन्ग टर्म था, हो गया कोई बात नहीं, फिर ये दोबारा से देखो मोमेंटम गेन करा इसने, मोमेंटम गेन करा, यू कैन सी कितना बड़े लेवल पे जाके ये शेयर रुका। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है सर। सो दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट CAGR. I am very sure the concept of CAGR is clear to everyone. I want you people to practice this on Excel. ठीक है, आपको सबने इसको प्रैक्टिस करना है एक्सेल पे। ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अपनी रियल लाइफ में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी। ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। 2005 में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी 15 लाख रुपीस की, और आज उसकी वैल्यू आफ्टर समवेयर अराउंड 16 ईयर्स हो चुके हैं उस प्रॉपर्टी को, तो उसकी आज जो वैल्यू आ रही है दैट इज समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस आ रही है। कहने को वो 10 गुना वैल्यू बढ़ चुकी है, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज माई CAGR, राइट। सो मैं यहां पे लिखूंगा फ्यूचर वैल्यू दैट इज 1 करोड़ 50 लाख रुपीस। ठीक है, एंड जब मैंने खरीदा था 16 साल पहले, तो उसकी वैल्यू उस समय दैट वाज 15 लाख रुपए, राइट, 15 लाख सॉरी, एंड इट टुक 16 ईयर्स, 16 साल हो चुके हैं हमारे को। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो रिटर्न मुझे मिला है CAGR का, वो मिला है 15.5%। ठीक है ना, हालांकि द ग्रोथ रेट इज मच मोर देन दिस। द रीजन बीइंग इज फ्रॉम लास्ट 16 years I am also getting the rental income also from that property. So I am ignoring the rental income part over here. I am simply telling you about the capital appreciation in that property. Annually it is 15.47%. I hope so the point is clear to everyone. क्या हमें CAGR concept is clear? Yes or no? Come on यार, yes. Very well done, बहुत बढ़िया. So I am very sure कि आज का सेशन was very interesting. अब जाते जाते मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको और सिखाना चाहता हूँ. ठीक है, अब ये ना हो कि कल आप आओ तो CAGR भूल जाओ, क्योंकि कल के एपिसोड में आई विल बी हेल्पिंग यू या आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू यूज CAGR. आज हमने क्या सीखा? हाउ टू कैलकुलेट CAGR. ठीक है जी, कल हम यूज करना सीखेंगे इसको. एंड कल का टॉपिक विल बी माइंड ब्लोइंग टॉपिक. दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा यार ये क्या करा दिया सर आपने. क्लियर है? ओके. अब एक मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन ना दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. ठीक है, अगर आपसे कोई जनरली पूछता है दैट व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी कंपनी, इट्स वेरी सिंपल. लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स which are outstanding multiplied by current market price. ठीक है ना, किसी भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे मल्टीप्लाई करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो यू विल गेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी, राइट. ठीक है सर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब बच्चा कहते हैं सर व्हाट इज फ्री फ्लोट. ना सी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर में से द शेयर्स विच आर हेल्ड प्राइवेटली बाय द प्रमोटर्स, यानी कि विच आर नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग, या विच इज बीइंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर मैं उनको हटा दूं तो वो हमारे पास आएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 30,000, जिसमें से 10,000 शेयर्स जो थे ना वो प्राइवेटली होल्ड किए गए थे बाय द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी. तो यहां पे फ्री फ्लोट कितना होगा? 20,000 शेयर इनटू CMP. आई होप गेटिंग द पॉइंट. सो वाइल कैलकुलेटिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम लोग माइनस कर देते हैं दैट शेयर विच आर बीइंग हेल्ड प्राइवेटली बाय द प्रमोटर ग्रुप या फिर बाय द गवर्नमेंट्स
जिनको हम पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता फॉर ट्रेडिंग, उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई होप सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने सेशंस के अंदर बहुत बार सुनेंगे। सो आई वांट यू पीपल कि इन सभी टर्मिनोलॉजीज को जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो अपने माइंड में रिटेन करते चले जाइएगा, एंड यू विल सिंपली फॉल इन लव विद ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, राइट? सो गाइज, एक छोटा सा रिमाइंडर बिफोर जस्ट वाइंडिंग अप दिस क्लास कि परसों से यानी कि 25 तारीख से हमारा एक एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन ऑप्शंस एंड फ्यूचर, एंड दिस विल बी द कोर्स जिसके अंदर बहुत एडवांस लेवल, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना इन डेप्थ हम लोग बात करेंगे अबाउट डेरिवेटिव्स कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट उसमें एनरोल करना चाहता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर एक आपको लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। वंस यू विल गेट एडमिट यूजिंग दैट लिंक, माई टीम विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, और वो आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि आपको किस तरीके से इसमें एडमिशन लेना है, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 4, कल मिलेंगे, और कल हम सीखेंगे हाउ टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR। बट मैं प्लीज चाहता हूं कि CAGR निकालने की प्रैक्टिस आज आप यूजिंग एक्सेल ऑन योर लैपटॉप या डेस्कटॉप जरूर करेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।